जनवरी 1995 से आई स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्क्रिप्ट राइटिंग और मैंने वही चीजें लिखी जो मेरी आप बीती हुई है। कहते थे उस जमाने में वो डायरेक्टर नंबर 1 का था। अर्ली 2000s में ये प्रॉमिस ली और मम्मी को बोला, मम्मी गुड बाय हॉरर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अश्विन कौशल। दोस्तों, एज अ टीवी एंड फिल्म हॉरर राइटर मैं अपना 25 साल 25 years ऑफ हार्डकोर हॉरर राइटिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जी हां, यह मजाक नहीं है। 25 साल हार्डकोर हॉरर राइटिंग। मैंने क्या सोचा, मेरी सबसे बेस्ट कौन सी हॉरर स्क्रिप्ट रही और मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। एंड माइंड यू, दिस इज फैक्ट नॉट फिक्शन। कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। मेरी आप बीती है, मेरा तजुर्बा है, मेरी सोच है और मेरा अपना एक डर है। उस जमाने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज के बाद रिलायंस एनिमेशन स्टूडियोज एंड जीसस मैरी प्रोडक्शन एंड सनविश फिल्म्स के जरिए दुनिया ये जान जाएगी अश्विन कौशल की हॉरर राइटिंग भूतिया बातें। चलो शुरू करते हैं भूतिया बातें। दोस्तों, ये देखने में तो ये पेन दिखता है, राइट? लेकिन आई मस्ट से दैट दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। यस, ये पेपर पे इंसानों की किस्मत लिखता है, दिशा दिखाता है। और मुझे यह नहीं पता था कि ये पेन मुझे उस सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ लेके जाएगा। मुझे वो दिशा दिखाएगा ऑफ हार्डकोर फिल्म एंड टीवी हॉरर राइटिंग, ये पेन। दोस्तों, मुझे बचपन से ही डरावनी कहानियों का बहुत शौक था, बचपन से ही। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि रिसेस में, लंच ब्रेक में मैं अपने फ्रेंड्स को डरावनी कहानियां सुनाता था बैकग्राउंड म्यूजिक देकर। यह मेरा शौक था और वो बड़े मजे से सुनते थे। उन्होंने लंच वंच खाना बंद कर दिया। रोज डरावनी कहानियां मैं सुनाता, रोज वो सुनते, रोज सुनाता, रोज वो सुनते। हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हुई कि रात को उन्हें नींद आना बंद हो गई। रियली, दे कुडंट स्लीप इन द नाइट, दे हैड नाइटमेयर्स। नींद में चीखें मारते थे और ये एक जैसे प्रथा बन गई उनकी। उनके पेरेंट्स बट नेचुरल बहुत परेशान हो गए एंड दे केम टू स्कूल और प्रिंसिपल से फाइंड आउट करवाया कि ये अश्विन कौशल कौन है। हु इज अश्विन कौशल? प्रिंसिपल आई मेरी क्लासरूम में, अश्विन कौशल। मैंने बोला यस मैम। छोटा था मैं। कम आउट, बाहर आया और बोला कि सारे पेरेंट्स खड़े थे और उन्होंने मुझे एक रस्टिकेशन जैसा लेटर लिखा। कॉल योर पेरेंट्स, यू आर अ न्यूसेंस। मुझे तो पता नहीं था। मैं रोता रोता घर गया, पापा को मैंने बताया। पापा भड़क गए। पापा ने बोला मैं बताता हूं इनको कि ये क्या है और समझते क्या है इन लोग अपने आप को। माय फादर केम टू स्कूल
अब सारे पेरेंट्स खड़े हैं, वो बच्चे वहां खड़े हैं और एक एक मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसने मुझे चुड़ैल की कहानी सुनाई, इसने मुझे वो कहानी सुनाई, इसने मुझे ड्राकुला की कहानी सुनाई, इसने मुझे ये किया। और वो पेरेंट्स एग्जैजुरेट करते थे क्योंकि वो बच्चे चीखें मारते थे नींद में, ये उनके पेरेंट्स का कहना है। और खाना खाना बंद कर दिया था उन्हें। ओह, आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो काउंटर में मेरे फादर ने बोला कि ठीक है, अगर ये डरते हैं, अगर ये बच्चे हैं, तो मेरा बेटा भी तो एक बच्चा है। और अगर मैं भूतिया बातें इनको सुनाता हूं तो ये सुनते हैं। ये सुनते क्यों हैं? केस डिसमिस्ड। वो फिर मेरे पास आए ये प्रॉमिस लेके कि हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे नहीं अगली कहानी क्या है। तो कमिंग टू द पॉइंट माय फ्रेंड्स, मुझे बचपन से ये शौक था, इट वॉज इन बिल्ट इन मी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि देखो डेस्टिनी में क्या लिखा होता है, कि ये भूतिया बातें जो हैं ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी, एक ऐसा अटूट अंग जो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये हॉरर राइटिंग, हार्डकोर व्हाटएवर हॉरर राइटिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। फ्रेंड्स, हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी भूतिया बातें हैं तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और आपको मौका मिलेगा मेरे यानी अश्विन कौशल के साथ अपनी उन बातों को बताने का। फ्रेंड्स, all the details are mentioned at the end of the video.